हेलो दोस्तों और स्वागत है। क्या आप इंग्लिश के एक सबसे कंफ्यूजिंग टेंस को हमेशा के लिए आसान बनाने के लिए तैयार हैं? आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कुछ इस तरह से समझेंगे कि इसमें फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर इस सेंटेंस को देखिए। मैं सुबह से खेल रहा हूं। जरा सोचिए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। घबराइए मत, बस कुछ ही मिनटों में इसका जवाब एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टेंस है क्या और इसे इस्तेमाल कब किया जाता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी, मतलब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी चल रहा हो। हिंदी वाक्यों में इसकी सबसे बड़ी पहचान पता क्या है? आपको रहा है, रही है के साथ साथ टाइम भी मिलेगा, जैसे सुबह से या 2 घंटे से। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। देखिए, जैसे किसी भी बढ़िया डिश का एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है ना, ठीक वैसे ही इस टेंस का भी एक मास्टर फॉर्मूला है। और यकीन मानिए, यही वो चाबी है जिससे हर तरह का सेंटेंस बन जाएगा। ये फॉर्मूला 5 बहुत ही आसान से स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके साथ लगेगा हैज या हैव, फिर आएगा बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, सिंस या फॉर के साथ टाइम। बस इन 5 स्टेप्स को दिमाग में बैठा लेना है। बहुत बढ़िया। अब जब मास्टर फॉर्मूला हमारे पास है, तो चलिए देखते हैं कि इससे पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल वाले वाक्य कैसे बनते हैं। यहां देखिए, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा मास्टर फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सीधा कैसे काम करता है। आई के साथ हैव बीन स्टडीइंग और ही के साथ हैज बीन प्लेइंग। देखा, एकदम सिंपल। अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो इससे भी ज्यादा आसान है। बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बदलाव करना है। आपको हैज या हैव के ठीक बाद नॉट लगा देना है, बाकी पूरा फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहेगा। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग और ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। एकदम साफ है कि नॉट को हैव और बीन के ठीक बीच में रखना है। और अब सवाल कैसे पूछें? अरे ये तो बहुत ही आसान है। बस जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यानी हैज या हैव, उसे उठाकर सेंटेंस के एकदम शुरू में रख दीजिए। यहां देखिए, हैव यू बीन स्टडीइंग और हैज यू बीन प्लेइंग। सवाल बनाने के लिए हैज या हैव को बस सबसे पहले लाना है और काम हो गया। चलिए अब आते हैं इस टेंस के सबसे जरूरी और थोड़े से ट्रिकी हिस्से पर। इसे कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब ऐसे सवाल जिनमें नहीं भी आता है। इस पर पूरा ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत काम आता है। तो इसका फॉर्मूला समझने के लिए बस ये याद रखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगाना है। ये ऑर्डर, ये क्रम बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल्स देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। हैव यू नॉट बीन स्टडिंग? देखा, हैव पहले, फिर सब्जेक्ट यू और उसके फौरन बाद नॉट। और सुनिए, रोजमर्रा की बोलचाल में इसे और नेचुरल बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। हम हैवंट की जगह हैवंट और हैज नॉट की जगह हैजंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैवंट यू बीन स्टडिंग, ये सुनने में ज्यादा फ्लुएंट और नेचुरल लगता है ना? बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। इस टेंस पर पूरी तरह से कमांड पाने के लिए सिंस और फॉर के बीच का फर्क समझना ही पड़ेगा। सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज इस कंफ्यूजन को हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो इसका सबसे सिंपल रूल ये है, सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब काम कब शुरू हुआ उसका एक पक्का स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, जैसे सुबह से, 2020 से या बचपन से। और दूसरी तरफ फॉर का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब काम कितनी देर तक चला वो समय की अवधि बताने के लिए, जैसे 2 घंटे से, 5 दिनों से या काफी देर से। चलिए इन सेंटेंस को आमने सामने रखकर देखते हैं, फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक तरफ है फॉर 2 आवर्स, ये हमें अवधि बता रहा है। दूसरी तरफ है सिंस मॉर्निंग, ये हमें काम शुरू होने का एक फिक्स पॉइंट बता रहा है। बस इतना ही फर्क है। तो अब सब कुछ सीखने के बाद बारी है प्रैक्टिस की, क्योंकि जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके ही पक्का किया जा सकता है। स्क्रीन पर दिए इन 3 सेंटेंसेस को देखिए। यहां एक पल के लिए रुकिए और खुद इन्हें इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें। याद रखिएगा, गलती हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करना जरूरी है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना वाकई आसान हो जाएगा।
आज आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हर छोटी बड़ी बात को समझ लिया है। अब इसे अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते रहिए और अपनी इंग्लिश को एक नए लेवल पर ले जाइए।